नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ सर्वाइकल के लिए कुछ एक्सरसाइज। सर्वाइकल के कारण आजकल लगभग लोगों को जैसे 90% लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सर इसके कारण हाथों में दर्द, हाथों में सुन्नापन, हाथों में झुनझुनी, गर्दन में दर्द, सर में दर्द, कानों में साए साए की आवाज़ आना, आंखों में पानी गिरना या वर्टिगो जिसे चक्कर आना, ये सभी समस्याएं हो रही है। ये समस्याएं पिछले कुछ समय से जैसे कंप्यूटर वर्क ज़्यादा होना, पेपर वर्क ज़्यादा होना, बच्चों का पढ़ाई या मोटा तकिया लगाकर या स्मार्टफोन ज़्यादा देखना, इसके कारण गर्दन की नसों में स्टिफनेस आ जाता है, जिसके कारण सर में, हाथों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। अगर ये समस्या C1 से लेकर C7 पॉइंट तक रहती है। C4, C5 और C6 के बीच में प्रॉब्लम आती है तब आपके हाथों में दर्द आता है। C3 और 4 के बीच में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपके हाथ के आगे की साइड में दर्द आता है। C3 और C2 के बीच में प्रॉब्लम आता है तो आपको लगभग गर्दन में दर्द और यहाँ इस एरिया के अंदर दर्द होता है। और C1 और 2 के अंदर प्रॉब्लम आती है या उसके अंदर कहीं से भी ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है तो आपको जैसे वर्टिगो, चक्कर आना या जैसे सर में भारीपन रहना, आंखों में भारीपन रहना, इन सभी से संबंधित समस्या आती है। कईयों को जैसे लक्षणों के अंदर भूलने की समस्या भी इसमें सामने आती है। तो इसके लिए आज हम कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे जो आपको सुबह शाम करनी है, जिससे लगभग इस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज, कंधों को ऊपर फिर नीचे धीरे धीरे करनी है। जब ऊपर उठाओ तो सांस भरना है और जब नीचे लेके जाओ तो धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये एक्सरसाइज आपको 10 बार गिनकर करनी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग में पहले 1 या 2 दिन 5 बार करें, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा के 10 बार। स्टार्टिंग में आप 15 से 20 बार नहीं करेंगे, इससे आपकी नसों में स्टिफनेस ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, कंधों को गोल गोल घुमाना है धीरे धीरे। काउंट करके फिर रिवर्स। दस बार हो जाए तो उसके बाद एक हाथ को सीधा करेंगे, मुड़ के क्लॉकवाइज। इसको ऐसे धीरे धीरे इतना नहीं घुमाना है, पूरा सर्कल होना। पहले क्लॉकवाइज 10 बार, फिर वापस 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम ही हम दूसरा हाथ घुमाएंगे। दस बार हो जाए तो फिर रिवर्स। दस बार होने के बाद दोनों हाथ एक साथ सामने की तरफ मिलाते हुए फिर पूरा खोलना कर दो पीछे धीरे धीरे। जिनको ज़्यादा समस्या है कंधों में, हाथों में, फ्रोजन शोल्डर, वो पहले बार में 5 बार करेंगे, फिर जैसे जैसे रिलीफ आएगा वैसे वैसे बढ़ाएंगे। 10 बार हो जाए फिर रिवर्स। इसके अंदर एक चीज का खास ध्यान रखना है, घुमाते वक्त गर्दन को ऐसे नहीं करनी है, सामने की तरफ रखनी है। ठीक है, ये होने के बाद गर्दन को पहली एक्सरसाइज में लेफ्ट जहां तक जाती है वहीं तक। अगर आपकी यहां तक आती है तो जोर नहीं लगाना है, यहीं तक एक तरफ काउंट करके 10 बार। फिर दूसरी एक्सरसाइज, ऊपर गर्दन को पूरा, आंखें खुली रखनी है, फिर सीधा, आगे झुकानी नहीं है। फिर वापस ऊपर, आंखों का विशेष ध्यान रखना। ये एक्सरसाइज भी 10 बार। उसके बाद गर्दन को साइड में, कोशिश करना आपका कान कंधे को टच कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे, पहले दिन ही नहीं।
उसके बाद गोल गोल। जिनको चक्कर आता है, वर्टिगो है, वो ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ 3 राउंड, फिर रिवर्स। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों की ग्रिप करेंगे, हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाएंगे, कोहनियाँ बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर। यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर दूसरी बार। ऐसे ही हम 3 बार करेंगे। ये एक्सरसाइज 10 बार नहीं करनी है, सिर्फ 3 बार करनी है। फिर धीरे धीरे रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप कुर्सी पे, बेड पे या किसी भी पैर सीधे करके बैठ के किसी भी आसन में कर सकते हैं। जैसे घुटने की किसी को प्रॉब्लम है, नीचे नहीं बैठ सकते या चौकड़े लगा के नहीं बैठ सकते, वो बेड पे या चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों टाइम सुबह शाम खाना खाए के लगभग 4 घंटे के अंतराल रहना चाहिए, या सुबह खाली पेट या शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले कर सकते हैं। और इसके अलावा सर्वाइकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। हाथों के अंदर, आपके अंगूठे के अंदर सर्वाइकल के लिए पॉइंट होते हैं। अंगूठे का दोनों जोड़ों के बीच में ये वाला जो एरिया है, ये आपका सर्वाइकल का रीजन बोलते हैं। तो इसको आपको ऐसे दबाना है 5 मिनट तक, दोनों हाथों। अगर हाथ से नहीं दबा सकते तो आप पेन ले सकते हैं, पेन से लेके ऐसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक बार थोड़ा दर्द होगा, फिर आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों हाथों में। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के जो लोअर जॉइंट है उनके बीच में, ये वाला पॉइंट। इसको आप किसी पेन या पेंसिल से भी दबा सकते हो, हाथ से भी, या भी किसी भी चीज़ से 5 मिनट लगातार दबाइए। जिनको वर्टिगो है, चक्कर आते हैं या सर में भारीपन रहता है, सारा दिन कानों में साए साए की आवाज़ आती है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। दोनों हाथों में, इधर वाले हाथ में ये वाला। खुद से नहीं दबा सकते तो किसी दूसरे से दबा सकते हैं, या हाथ से, अपने हाथ से ही दबा लीजिए। पहले दिन से ही आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा।